नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल अमेजिंग वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही अलग होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद एक ऐसे अजीब देश के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में आपने शायद पहले कभी बहुत कम ही सुना होगा और जिसका इतिहास दुनिया में सबसे पुराना है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं यूरोप महाद्वीप में स्थित दुनिया का सबसे पुराना देश और उसका नाम है ग्रीस। अगर ग्रीस की खासियत की बात की जाए तो वहाँ की लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और तो और दुनिया की सबसे पुरानी बोली जाने वाली भाषा में से एक ग्रीक, जो कि लगभग 7,000 साल पुरानी है, आज भी वहाँ के लोग बोलते हैं। और ग्रीस में बहुत ही ज़्यादा एयरपोर्ट्स हैं जो कि शहर के हिसाब से स्थित हैं। और ग्रीस वही एक देश है जहाँ से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ग्रीस में आमतौर पर जो मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है उसे यूरो बोलते हैं और एक यूरो लगभग 82 रुपये के बराबर होता है। और सिकंदर महान, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, वो भी इसी देश से निकला है। तो चलिए हम इस देश के बारे में और भी डिटेल में जानते हैं। ग्रीस के उत्तर में बुल्गारिया, मकदूनिया, अल्बानिया और पूर्व में टर्की स्थित है। ग्रीस का लगभग 90 से 95% हिस्सा पहाड़ों से हमेशा घिरा हुआ रहता है और पहाड़ों में घिरे रहने के कारण यहाँ पर ठंड हमेशा ही बना रहता है। ग्रीस के बारे में सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ लड़कियों के साथ साथ यहाँ के लड़के भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रीस में लड़कियां बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ का मौसम हमेशा ठंडा रहता है और ठंड मौसम होने की वजह से इसका स्किन हमेशा ग्लो करता है। और तो और यहाँ पर खाने पीने की अलग अलग प्रकार के व्यंजन मौजूद रहते हैं और ये खान पान भी इनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। ग्रीस की लड़कियों की सबसे ख़ास बात यह है कि इनकी आँखें ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और इन आँखों की वजह से इनकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। ग्रीस में अगर औसतन एक देश के हिसाब से एयरपोर्ट्स की संख्या निकाली जाए तो ये दूसरे और देशों से बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रीस गवर्नमेंट का मानना है कि उनकी इकोनॉमी का लगभग 16% सिर्फ़ और सिर्फ टूरिज़्म से आता है और इसलिए वो टूरिस्ट को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो, इसलिए उन्होंने हर एक शहर में, छोटे से छोटे शहर में भी उन्होंने एयरपोर्ट बना के रखा है, जिसकी मदद से टूरिस्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी परेशानी के आ जा सकते हैं। ग्रीस की कुल आबादी लगभग 11 मिलियन है और 11 मिलियन इनकी आबादी होने के बाद भी यहाँ पर हर साल लगभग 16 मिलियन लोग घूमने के लिए आते हैं। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और तो और यहाँ की जितनी आबादी है उससे ज़्यादा लोग तो यहाँ घूमने के लिए आते हैं। वाह भाई, क्या कहने हैं इनके तो। अगर आपको ग्रीस की किसी लड़की या किसी लड़के से प्यार हो जाता है और आप उससे शादी करना चाहते हैं तो ये डिसीजन आपके लिए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एक सर्वे में ऐसा माना गया है कि यूरोप के किसी अन्य देशों के अलावा वो ग्रीस में जो भी कपल्स जो शादी करने के बाद रहते हैं वो और देशों के मुकाबले में यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं और उनके तलाक होने के चांसेस भी बहुत ही कम होते हैं। इस वजह से ग्रीस को दुनिया के खुशहाल देशों में से एक माना जाता है। अगर इसकी कुछ अन्य खासियत की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रीस पूरा पहाड़ी एरिया है और पहाड़ी एरिया होने के बाद भी यहाँ पर ऐसी कोई भी नदी नहीं बहती जिस नदी के बीच में से किसी शिप को या किसी बोट को भी लेकर जाया जा सके। यहाँ पर जो भी नदी बहती है वो सीधी और संकरी होती है और वो एक नाले के आकार की लगती है। अगर आप भी खाने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं और एक से एक अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाना पसंद करते हैं तो ग्रीस आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की बहुत सी अलग अलग तरह की वैरायटी हमेशा ही टूरिस्ट के लिए मौजूद रहती है। अगर कुछ मशहूर ग्रीक व्यंजन की बात की जाए तो उनमें चीज़ फेटा और तो और मोसाका
और ग्रीक सलाद वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप नॉनवेज खाना पसंद नहीं करते तो भी आपको ग्रीक में वेजिटेरियन खाने में अलग अलग प्रकार की व्यंजन आपको हमेशा उपलब्ध रहेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रीस में वहाँ की लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वहाँ के लड़के कम स्मार्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी अन्य देशों के मुकाबले में ग्रीस के लड़के ज़्यादा हैंडसम होते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी बॉडी बहुत ही मस्कुलर होती है, जो कि जेनेटिक होती है। पर वो जेनेटिक बॉडी होने के बावजूद भी वो एक्सरसाइज करने पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। और अगर एक्सरसाइज की बात की जाए तो वो एक्सरसाइज विद फैमिली भी करना पसंद करते हैं। दोस्तों, ग्रीक दुनिया का पहला डेमोक्रेटिक कंट्री है और ग्रीक ने लगभग 5 बीसी में लोगों को वोटिंग राइट प्राप्त किया था। और अगर ग्रीस की अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेरोजगार युवा हैं, जो कि यूरोप के दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है। पर वो बेरोजगार होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोग सिगरेट नहीं पीते। जी हाँ, बाकी अन्य देशों के मुकाबले यहाँ पर भी ग्रीक लोग लगभग दिन में 9 से 10 सिगरेट डेली पीकर ख़त्म कर जाते हैं। शायद आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि ग्रीक लोग अपने पूरे जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और पेरेंट्स के साथ साथ वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी अपने साथ रखते हैं, जो कि बिल्कुल इंडियन कल्चर से सेम मैच होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ग्रीस वही देश है जहाँ से अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर महान दुनिया जीतने के लिए निकला था और जिसे विश्व विजेता की दर्जा प्राप्त है। सिकंदर जब दुनिया जीतने के लिए निकला था तो उसने अपने सामने आने वाले हर उस देश को जीतता चला गया, जिसमें आज के देशों की बात की जाए तो इराक, ईरान, मिडिल ईस्ट और भारत के पंजाब प्रांत तक को उसने जीत लिया था। दोस्तों, सिकंदर की आर्मी बाकी अन्य देशों की आर्मी से बहुत ही अलग होती थी और वो नीचे से ऊपर तक पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होती थी, जिसमें मेटल के शील्ड बनाए जाते थे, जिस वजह से वो दुश्मन के देशों की सैनिकों पर बहुत ही बुरी तरह से भारी पड़ते थे और वो इस वजह से एक से बढ़कर एक देश लगातार जीतते हुए चला गया। दोस्तों, अगर ग्रीस की और बात की जाए तो आपको दुनिया का सबसे मशहूर और सबसे पुराना स्पोर्ट्स इवेंट जिसे हम ओलंपिक कहते हैं, इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। और ओलंपिक की शुरुआत 796 बीसी में यहीं पर से शुरू की गई थी। ग्रीस में 2008 में सबको चौंकाते हुए यूरोप कप अपने नाम कर लिया था, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर फुटबॉल को कितना ज़्यादा पसंद किया जाता है। अगर ग्रीस में घूमने की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 2000 से ज़्यादा आइलैंड हैं, पर इन 2000 से ज़्यादा आइलैंड होने के बावजूद भी यहाँ पर सिर्फ ऐसे 175 आइलैंड ही हैं जहाँ पर आदमी रहता है और जहाँ पर टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। बाकी आइलैंड सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी किसी ग्रीस लड़की से शादी करना चाहते हैं और आप उसे अगर प्रपोज़ करना चाहते हैं तो आप उसे आई लव यू नहीं बोल सकते। दरअसल ग्रीस में ऐसा माना जाता है कि आप अगर उन्हें प्रपोज़ करना है तो आप आई लव यू बोलने के बजाय आप उसे सेब भेंट कर सकते हैं। अगर वो लड़की भी आपको पसंद करती है तो वो आपका सेब ले लेगी और इससे ये शादी का प्रस्ताव मान लिया जाता है। ग्रीक शादियों में एक से बढ़कर एक अजीब तरह के रीति रिवाज का पालन किया जाता है और इन सभी रीति रिवाज में से एक सबसे मशहूर ये है कि वहाँ शादियों में प्लेटों के तोड़ने की परंपरा है। और ग्रीक लोगों का ऐसा मानना है कि प्लेट के टूटने की वजह से जो कपल्स होते हैं और वो ज़्यादा दिन तक अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। अगर ग्रीक की बात की जाए तो ग्रीस का रियल नाम रिपब्लिक ऑफ ग्रीस और हेलरिक गणराज्य है। इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आबादी जो रहती है वो लगभग 95% ईसाई धर्म का पालन करती है। 1950 ईस्वी तक ग्रीस में सिर्फ 30% लोग ही एजुकेटेड थे, पर अभी ये संख्या बढ़कर लगभग 95% हो गई है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 95% ग्रीक लोग पढ़े लिखे हुए होते हैं, पर उसके बाद भी वो लोग बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास पर बिलीव करते हैं। दोस्तों, आपने फिल्मों की शूटिंग में एक से बढ़कर एक बेहतरीन सीन्स देखे होंगे जो कि आमतौर पर ग्रीक के होते हैं।
अपनी बेहतरीन लोकेशंस की वजह से ग्रीस हमेशा से पूरी दुनिया की फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए हमेशा पहली पसंद बना हुआ रहता है। इस वजह से हर एक फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग यहाँ पर अपनी मूवी को शूट करना चाहते हैं। अगर आपको सलमान खान की वो पॉपुलर मूवी टाइगर ज़िंदा है का वो गाना स्वैग से करेंगे सबका स्वागत है का बैकग्राउंड अगर आपको याद हो, तो जी हाँ, वो ग्रीस में ही शूट किया गया था। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इस बात को सबसे पहले तीसरी शताब्दी में यूनानी लोगों ने ही बताया था और यूनान ग्रीस का ही पुराना नाम है। मैथ्स और साइंस में ग्रीस का हमेशा से ही प्राचीन काल से बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात की जाए तो इस पाइथागोरस प्रमेय को देने वाले पाइथागोरस भी ग्रीस के ही रहने वाले थे। दोस्तों, जैतून का तेल यहाँ पर बहुत ही बड़े स्केल पर उत्पादन किया जाता है और जैतून पिछले 3000 सालों से यहाँ पर उगाया जाता रहा है। दोस्तों, ग्रीक लोगों को अपनी ज़िंदगी के 1 से 1.5 साल मिलिट्री में रहना कंपलसरी है और शायद इसी वजह से ग्रीक मिलिट्री की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी में से एक मानी जाती है। अभी पिछले कुछ समय से यहाँ पर दंगों जैसा माहौल बना हुआ है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ का गवर्नमेंट उनको एम्प्लॉयमेंट देने में पूरी तरह नाकाम हुई है और जिस वजह से ग्रीस अभी पिछले कुछ समय से इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। ग्रीक की राजधानी एथेंस है और ये यहाँ की राजधानी लगभग पिछले 4000 साल पहले से है और एथेंस ग्रीक का सबसे पुराना शहर है और पुराना शहर होने के बावजूद भी ये लगभग 7000 साल पहले से अभी भी बिल्कुल वैसे ही खड़ा है जैसे 7000 साल पहले था। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप अगला वीडियो किस देश के ऊपर देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप इसी तरह के अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटे को भी दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।